आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदू लोग के कुछ टॉपिक जैसे कि हु आर हिंदूज यानी कि कौन हिंदू है। बिफोर कॉडिफिकेशन यानी हिंदू मैरिज एक्ट या और भी कोई कॉडिफाइड लॉ है रिलेटिंग टू हिंदू आने से पहले किसे हिंदू कहा जाता था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आफ्टर कॉडिफिकेशन यानी कि हिंदू लोग के बारे में स्टैट्यूज आने के बाद किसे हिंदू कहा जाता है और एप्लीकेशन कहाँ होती है हिंदू लॉ की, किन किन लोगों पे ये अप्लाई होता है, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हिंदू लॉ की। हिंदू लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डिटेल लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड यानी कि जो हिंदू लॉ है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे डिटेल्ड लीगल सिस्टम है इस दुनिया के अंदर, विद द ओरिजिन डेटिंग बैक ओवर 6000 ईयर्स। यानी कि जो हिंदू लॉ है उसकी जो शुरुआत है वो 6000 साल पहले ही हो गई थी। ऐसा नहीं है कि 1955 का जो एक्ट आया उसी के आने के बाद हिंदू लॉ की शुरुआत हुई है, तो ऐसा नहीं है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ पर्सनल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हिंदू लॉ है उसको क्या है, पर्सनल लॉ कहा जाता है, मीनिंग इट गवर्न्स मैटर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। और इसको पर्सनल लॉ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे मैटर्स से डील करता है, ऐसे मैटर्स को गवर्न करता है जो एक इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, जो किसी एक इंसान से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और फैमिली रिलेशंस, बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कस्टम, जो कि रिलीजन और कस्टम्स पे बेस्ड होते हैं। हिंदू लॉ वाज नॉट क्रिएटेड फॉर पनिशमेंट और क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि जो हिंदू लॉ है वो किसी को सजा दिलाने के लिए या फिर क्रिमिनल जस्टिस देने के लिए नहीं बनाया गया, बट टू गाइड पीपल लिविंग अ मोरल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल लाइफ थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। लेकिन ये तो क्या है, लोगों को गाइड करने के लिए बनाया गया है जो कि रह रहे हैं एक मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबल लाइफ के अंदर through the concept of dharma. It is deeply rooted in religious text, customs and traditions. और ये जो हिंदू लॉ है वो जुड़ा हुआ है रिलीजियस टेक्स्ट, कस्टम्स और ट्रेडिशन से, एंड हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और जैसे जैसे सोसाइटी बदली है वैसे वैसे ये हिंदू लॉ क्या है, इवॉल्व हुआ है, ताकि जिस तरीके की सोसाइटी के अंदर नीड्स है उसी तरीके की नीड्स को ये हिंदू लॉ क्या है फुलफिल कर पाए। टुडे हिंदू लॉ फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज पर्सनल लॉ सिस्टम। आज जो है ना हिंदू लॉ वो इंडिया का जो पर्सनल लॉ सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है, एंड इज कॉडिफाइड थ्रू वेरियस स्टैट्यूज लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और ये जो हिंदू लॉ है वो बहुत सारे स्टैट्यूज से क्या है कॉडिफाई किया गया है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हो गया। तो कॉडिफिकेशन क्या होता है, कॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि लॉ को एक प्रॉपर तरीके से कोडिफाई कर दिया, उसको कोड्स में लिख दिया, उसको सेक्शंस में लिख दिया, तो वो क्या है कॉडिफाइड लॉ हो गया। जैसे कि टोर्ट है वो अनकॉडिफाइड लॉ है, वो कॉडिफाइड नहीं है। और हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या आईपीसी हो गई, बीएनएस हो गई, बीएनएसएस हो गई, तो ये सारे क्या है कॉडिफाइड लॉ है, ये कोड के अंदर लिखे गए हैं। तो ये होता है हमारा कॉडिफाइड लॉ। अब देखते हैं कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया था ना वो इनेक्ट हुआ था 15 मई 1955 को, और ये है 25th एक्ट ऑफ 1955। अब हम लोग ओरिजिन देखते हैं हिंदू लॉ का। तो हिंदू लॉ की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो हमने पता लगा लिया कि 6000 साल पुराना है ये हिंदू लॉ, उसका ओरिजिन 6000 साल पुराना है। बट एक कोई ना कोई तो स्पेसिफिक टाइम होगा जिससे हमें पता चले कि आखिरकार ये हिंदू लॉ की शुरुआत हुई कैसे। देखते हैं कि ये जो टर्म हिंदू है वो क्या एक सिंधु वर्ड से आया है। द वर्ड हिंदू इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु, यानी कि ये जो वर्ड हिंदू है वो एक संस्कृत के वर्ड से लिया गया है, सिंधु से, रेफरिंग टू द इंडस रिवर। और सिंधु किसके लिए रेफर किया जाता था, इंडस नदी के लिए, सिंधु नदी थी एक, उसके लिए ये रेफर किया जाता था। फॉरनर्स लाइक पर्शियंस एंड ग्रीक प्रोनाउंस्ड इट एज अ हिंदू एंड यूज इट टू डिस्क्राइब द पीपल लिविंग नियर द रिवर। यानी कि जो फॉरनर्स थे पर्शियन और ग्रीक्स, वो क्या है सिंधु वर्ड को हिंदू बोलते थे, और ये इसीलिए बोलते थे जो लोग रहते थे सिंधु नदी के पास उन लोगों को वो सिंधु डिनोट करते थे। तो जिस वजह से जो सिंधु था वो आगे चलकर क्या है हिंदू बन गया, क्योंकि पर्शियन और ग्रीक उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे एज अ सिंधु, तो वो उसको हिंदू प्रोनाउंस।
नेक्स्ट देखते हैं नो मेंशन ऑफ हिंदू इन एंशियंट टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे जितने भी पुराने टेक्स्ट है उनके अंदर हमें हिंदू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। द टर्म डज नॉट अपीयर इन नियरली स्क्रिप्चर्स लाइक धर्मशास्त्र, जैसे धर्मशास्त्र हो गया उसमें भी हिंदू का कोई जिक्र नहीं किया गया। इट वॉज ओरिजिनली अ जियोग्राफिकल टर्म नॉट अ रिलीजियस वन। तो शुरुआती तौर पे जो हिंदू था ना वो क्या था, एक जियोग्राफिकल टर्म था, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंधु नदी वाला जो इंसिडेंट था। तो ये क्या है, कोई रिलीजियस टर्म नहीं था, ये बस एक जियोग्राफिकल टर्म था। हिंदू लॉ इज अ पर्सनल लॉ, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि हिंदू लॉ क्या है, एक पर्सनल लॉ है। इट गवर्न्स प्राइवेट मैटर, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट मैटर को गवर्न करता है, पब्लिक मैटर्स को गवर्न नहीं करता, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन अमंग हिंदूज। इट इज अ सेपरेट फ्रॉम क्रिमिनल एंड पब्लिक लॉ, और ये क्या है, क्रिमिनल और पब्लिक लॉ से बहुत ही अलग है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन हिंदू थे बिफोर कॉडिफिकेशन, यानी कि कॉडिफिकेशन से पहले किसको हिंदू कहा जाता था। कॉडिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। बिफोर कॉडिफिकेशन देर इज अ नो क्लियर प्रिसाइज लीगल डेफिनेशन ऑफ हिंदू। तो कॉडिफिकेशन से पहले तो कोई क्लियर डेफिनेशन थी ही नहीं हिंदू की, कि किन को हिंदू कहेंगे और किन को नहीं कहेंगे। तो उसके बाद में हम देखते हैं द टर्म हिंदू वॉज अंडरस्टूड ब्रॉडली थ्रू द कस्टम, प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। तो जो हिंदू टर्म थी वो क्या है, जानी जाती थी कस्टम, प्रैक्टिसेस और रिलीजियस आइडेंटिटीज से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोर्ट किसको जनरली इंक्लूड करता है हिंदू की डेफिनेशन में। फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म इन एनी फॉर्म, वैदिक, स्मृति बेस्ड और कस्टमरी, यानी कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो वैदिक हो, स्मृति हो या कस्टमरी बेस्ड हो। पीपल हु वर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और जूस, यानी कि ऐसे लोग वो ना ही तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है और जू है। और ये एक तरीके से क्या है, नेगेटिव डेफिनेशन हो गई कि कौन हिंदू नहीं है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख वर ऑफन कंसिडर्ड हिंदूज फॉर लीगल पर्पसेस ऑल्दो रिलीजियसली डिस्टिंक्ट, यानी कि जो बुद्धिस्ट, जैन, सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या है, लीगल पर्पस के लिए तो हिंदू माना जाता है, लेकिन वो रिलीजियसली तो अलग ही होती हैं। जैसे बुद्धिस्ट हैं, जैन है, सिख हैं, तो उनके कुछ ना कुछ रिचुअल हिंदू से अलग होती हैं, बट उनको लीगल पर्पस के लिए हिंदू ही माना जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटीज वर समटाइम्स इंक्लूडेड इफ दे फॉलोड हिंदू कस्टम्स, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज को हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है अगर वो हिंदू कस्टम को फॉलो करती हैं। हिंदूज बाय बर्थ हुज पेरेंट्स वर हिंदू, यानी कि ऐसे इंसान जो हिंदू बाय बर्थ है, जिसके पेरेंट्स हिंदू हैं, तो वो भी हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है बिफोर कॉडिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि आफ्टर कॉडिफिकेशन हिंदूज किसको कहा गया है। तो आफ्टर कॉडिफिकेशन जो हिंदू डिफाइन किया गया है वो किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग आर्य समाज, ब्रह्म समाज और लिंगायत, यानी कि वो फॉलोवर होना चाहिए हिंदुइज्म का किसी भी फॉर्म के अंदर जिसमें इंक्लूडेड है आर्य समाज, ब्रह्म समाज और लिंगायत। और जो बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं उनको भी क्या है, ट्रीट किया जाता है हिंदू लीगली, जो हमने पहले भी बात की। चिल्ड्रन लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट ऑफ हिंदू पेरेंट और वन हिंदू पेरेंट इफ ब्रॉट अप एज हिंदू, यानी कि ऐसे बच्चे जो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट है, जायज या नाजायज हैं, उनको भी क्या है, हिंदू माना जाएगा अगर उनका जो ब्रॉटअप है वो हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी उनका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हुआ है, तो उनको भी हिंदू माना जाएगा। कन्वर्ट्स रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन इफ इंटेंशन एंड कंडक्ट शो जेन्युइन बिलीफ, यानी कि कोई जेन्युइनली कन्वर्ट या रिकन्वर्ट कर लेता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन्स के अंदर, तो उसको भी हिंदू माना जाएगा। पर्सन गवर्न बाय हिंदू लॉ कस्टम्स इवन इफ नॉट हिंदू बाय रिलीजन, यानी कि ऐसे लोग जो हिंदू लॉज और कस्टम से गवर्न होती हैं, जो हिंदू लॉज और कस्टम को अपनाती हैं, लेकिन वो बाय रिलीजन हिंदू नहीं है, तो उनको भी हिंदू माना जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हिंदू लॉ है उसकी एप्लीकेशन किसके ऊपर होती है, यानी कि किन किन लोगों पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है या जो हिंदू लॉ है वो अप्लाई होता है उन लोगों पे जो हिंदू है रिलीजन में, हिंदू है बाय बर्थ, हिंदू बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन, पर्सन गवर्न बाय हिंदू लॉ।
अब हम डिटेल में देखते हैं कि किन लोगों पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। तो जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 है, वो कहता है कि पर्सन टू होम द एक्ट अप्लाइज, यानी किन किन लोगों पे ये एक्ट अप्लाई होता है। क्लोज ए है हिंदू बाय रिलीजन, ऐसे लोग जो रिलीजन से हिंदू हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई होता है। एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स, यानी कोई भी पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन, उसकी कोई भी फॉर्म या डेवलपमेंट में जिसमें इंक्लूड होती हैं विरश्वा और लिंगायत जो फॉलोअर्स है ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज के, तो उनको भी हिंदू माना गया है। नेक्स्ट है क्लॉज बी, फॉलोअर्स एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट जैन सिख बाय रिलीजन, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो फॉलो करता है बुद्धिज्म जैन और सिख रिलीजन, उनको भी हिंदू माना गया है। नेक्स्ट है क्लोज सी, एनी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, यानी कि ऐसी टेरिटरीज जिन पे ये एक्ट एक्सटेंड करता है और जो पर्सन रह रहा है उसका डोमिसाइल है उस टेरिटरी के ऊपर। मान लो कोई पर्सन है वो इंडिया के अंदर डोमिसाइल्ड है, यानी उसका जो डोमिसाइल है वो इंडिया का बना हुआ है और वो अभी यूएसए में काम कर रहा है, तो अगर वो हिंदू है बाय रिलीजन तो उस पे क्या है, हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। ये मैटर नहीं करता कि वो रह कहाँ रहा है, ये मैटर करता है उसकी सिटीजनशिप, यानी कि उसका डोमिसाइल कहाँ का है। And who is not a Muslim, Christian, Parsi, or Jew by religion unless they can prove that they were not governed by Hindu law or custom before this act came into force। यानी कि अगर कोई पर्सन मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और जू नहीं है बाय रिलीजन और जब तक ये प्रूव नहीं कर देते कि वो गवर्न नहीं होते थे हिंदू लॉ और कस्टम से, ये एक्ट आया था उससे पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशंस दी हुई है बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में, वो क्या कहती हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ हिंदू पेरेंट्स, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हुज बोथ पेरेंट्स आर हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन, दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड हिंदू अंडर द एक्ट। यानी कि ऐसा बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिनके दोनों ही पेरेंट्स यानी माँ बाप क्या है, हिंदू है बुद्धिस्ट है जैन है और सिख है बाय रिलीजन, तो वो बच्चा भी अल्टीमेटली हिंदू ही होगा। ये बात कर रहा है हिंदू बाय बर्थ की। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है children with one Hindu parent, any child legitimate or illegitimate with only one parent who is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh, the child is considered Hindu if they are raised in the traditions, customs of that parent's community। यानी कि कोई भी बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसका एक पेरेंट या तो मम्मी या तो पापा वो क्या है, हिंदू है बुद्धिस्ट है जैन है और सिख है, और उस बच्चे का जो ब्रॉटअप है, जो पालन पोषण है, वो हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसको भी हिंदू माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड पर्सन्स, एनी पर्सन हु हैज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म और सिखिज्म, दे आर ट्रीटेड एज अ हिंदू अंडर द एक्ट। यानी कि कोई भी पर्सन जिसने हिंदू बुद्धिज्म जैनिज्म और सिखिज्म में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सब सेक्शन 2, scheduled tribes exception। This clause says the Hindu Marriage Act does not apply to members of scheduled tribes within the meaning of clause 25 of article 366 of constitution unless the central government issues a notification in the official gazette saying it does। यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता जब तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू नहीं कर देती एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर कि ये उन पे अप्लाई होगा। और यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ऐसी ट्राइब्स है जो कि आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज 25 में एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन क्लोज। इवन इफ अ पर्सन इज नॉट हिंदू बाय रिलीजन, दे विल स्टिल बी ट्रीटेड एज अ हिंदू अंडर दिस एक्ट इफ दे आर गवर्न बाय हिंदू लॉ इन मैटर्स ऑफ मैरिज। यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन जो रिलीजन से तो हिंदू नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्या है, इस एक्ट के अंदर हिंदू माना जाएगा अगर वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होता है इन मैटर ऑफ मैरिज। नेक्स्ट हम एक बहुत फेमस केस देखते हैं पेरुमल नादर वर्सेस पोन्नुस्वामी का। ये केस हुआ था 1971 में। तो फैक्ट्स हैं इस केस के, पेरुमल नादर वाज ओरिजिनली अ क्रिश्चियन। तो जो पेरुमल नादर था वो ओरिजिनली एक क्रिश्चियन था और उसने क्या कन्वर्ट कर लिया था हिंदुइज्म में और फिर उसने क्या हिंदू कस्टम से शादी भी कर ली थी।
अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, वेदर हिज मैरिज वाज वैलिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सिंस ही वाज नॉट बोर्न हिंदू। तो जो उसने मैरिज की थी, क्या वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि वो एक क्या है, जन्म से हिंदू नहीं था। तो यहाँ पे एक लीगल इशू था, कैन अ पर्सन हु रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म बी कंसिडर्ड अ हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि अगर कोई पर्सन कन्वर्ट कर लेता है हिंदुइज्म से, तो क्या उसको हिंदू माना जाएगा इस हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। ये एक लीगल इशू था। डज द एक्ट अप्लाई टू समवन हु वाज नॉट हिंदू बाय बर्थ बट फॉलो हिंदू कस्टम आफ्टर रिकन्वर्जन, और क्या ऐसा पर्सन जो बर्थ से हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू कस्टम को फॉलो कर लेता है अपने कन्वर्ट होने के बाद हिंदुइज्म में, तो क्या इस पे भी ये एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये एक लीगल इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये जानते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म इज कवर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि अगर कोई पर्सन हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लेता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही कवर होगा। The explanation clause in section 2 include converts and reconvert to Hinduism, Buddhism and Jainism और Sikhism। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एक्सप्लेनेशन क्लॉज के अंदर, तो जो पेरुमल नादर है उसकी जो मैरिज थी वो क्या है, वैलिड थी अंडर दिस एक्ट, क्योंकि इस एक्ट के अंदर माना गया है कि अगर कोई हिंदू नहीं है बाय बर्थ और वो कन्वर्ट और रिकन्वर्ट कर लेता है हिंदुइज्म में, तो वो भी हिंदू कहलाएगा और उसकी मैरिज भी वैलिड थी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, सरला मुग्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस, और इसकी साइटेशन है 1950। लीगल इशू क्या था इसके अंदर, इशू देखते हैं क्या है। कैन अ हिंदू मैन ऑलरेडी मैरिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट कन्वर्ट टू इस्लाम सोलली टू मैरी अगेन विदाउट डिसॉल्विंग हिज फर्स्ट मैरिज। हिंदू है, उसने क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर शादी कर रखी है और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है दूसरी शादी करने के लिए, और पहली जो हिंदू मैरिज हुई थी उसको वो डिसॉल्व भी नहीं करता, खत्म भी नहीं करता, तो क्या ये चीज वैलिड है। ये लीगल इशू उठा था। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कन्वर्जन डज नॉट डिसॉल्व द फर्स्ट मैरिज, यानी कि अगर आप सीधा ही कन्वर्ट कर लेते हो हिंदुइज्म से किसी और रिलीजन के अंदर, तो ये जो कन्वर्जन है उससे जो पहली मैरिज है वो खत्म नहीं हो जाती। सेकेंड मैरिज आफ्टर कन्वर्जन इज वॉइड अंडर सेक्शन 494 आईपीसी, यानी कि जो सेकेंड मैरिज की गई है उस इंसान के द्वारा वो वॉइड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग टू इस्लाम जस्ट टू रीमैरी इज अ फ्रॉड ऑनली, यानी कि ये जो एक्ट किया गया है कि हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया सिर्फ दोबारा मैरिज करने के लिए, तो ये एक फ्रेडुलेंट एक्ट है लॉ के ऊपर।